Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Econometrics. Topic, chapter number 13, topic 13.8. We also discussed 13.8 in previous lecture, and the subtopic of 13.8 is Davidson-McCanyon J-test, or 13.8 is test of non-nested model, non-nested hypothesis. हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन नेस्टेड हाइपोथेसिस पढ़ा था, और वो किस लिए हमने पढ़ा था? फॉर द थ्रू एफ स्टेट के एफ स्टेट, बट इन दैट एफ स्टेट कुछ लिमिटेशन थी, तो लिमिटेशन की वजह से फिर हम कौन से तरफ जाते हैं? डेविडसन मैककेनियन जे टेस्ट. अब डेविडसन मैककेनियन जे टेस्ट क्या कहता है? अब इसको जे टेस्ट भी कहा जाता है, डेविडसन मैककेनियन जे टेस्ट. तो जे टेस्ट जो लिमिटेशन इन एफ स्टेट है, लिमिटेशन इन एफ स्टेट, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जे टेस्ट. और जे टेस्ट यूज़ फॉर किस चीज़ के? नॉन नेस्टेड मॉडल. एंड नॉन नेस्टेड मॉडल हम कंपेयर क्या कर रहे थे? हाइपोथेसिस. कोई मॉडल हमने दो कंपेयर करने थे, मॉडल सी एंड मॉडल डी, जो प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में था. अब हम पहले मॉडल सी एंड डी है क्या, वो लिख लेते हैं. हमारे पास सी मॉडल सी किस चीज़ के बराबर था? y इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 x 2i प्लस अल्फ़ा 3 x 3i प्लस अल्फ़ा. इसी तरह मॉडल डी किस चीज़ के बराबर था? y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 z 2i प्लस बीटा 3 z 3i प्लस vi. अब इन दो मॉडल में कंपैरिजन करते कि हाँ कौन सा मॉडल अच्छा है, या इससे हम एक और मॉडल जो बनाते थे मॉडल, तो वो मॉडल क्या है? वो बेहतर मॉडल है या बैड मॉडल है? अब अगर इससे हम जो एफ मॉडल इन प्रीवियस एफ स्टेट के लिए हमने जो बनाया था, तो इन दोनों को, इनके जो इंडिपेंडेंट है वो दोनों एक ही साइड पे थे, एक्स की बी प्लस जी बी. और इसमें हम कंपेयर कर रहे थे कि पैरामीटर ऑफ दिस जी के अगर ज़ीरो हों, जो जी के वेरिएबल के मॉडल के, या एक्स के वेरिएबल हैं, देन अदर मॉडल. तो उसी बात उसी पे हमने डिस्कस किया था. लेकिन अब ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल पहले हमें एस्टिमेट क्या करते हैं? इन दिस मॉडल 2 स्टेप्स हैं. 2 स्टेप्स में क्या, पहले हम एस्टिमेट करते हैं किस चीज़ को? फॉर एग्जांपल इस मॉडल को डी को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट डी मॉडल डी, और फिर हम ऑब्टेन करते हैं उसकी क्या? y की वैल्यू किस चीज़ से? उससे जो हमने कैलकुलेट की एक्सपेक्टेड y i d. अब सेकंड स्टेप में क्या, या और अब फिर हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, या फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिखा है, हमने पहले कैलकुलेट किया y डी के इस मॉडल से हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की y डी. आफ्टर दैट उसके बाद
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेट की। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं किस चीज़ का, अब सी मॉडल को हम सी मॉडल के रिग्रेसर को या उसके रिग्रेसर थ्रू हम सी मॉडल के सी मॉडल के हम पैरामीटर जो हैं अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 एंड प्लस अल्फ़ा 3 टू, इसके बिना पे हम अब क्या दो मॉडल को एक ही उसमें पुट करते हैं। लाइक इन प्रीवियस हमने एफ किया था, लेकिन अब इधर क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 x2i प्लस अल्फ़ा 3 x3i प्लस अल्फ़ा 4, लेकिन y एक्सपेक्टेड वाई आई डी। अब जो ये डी कैलकुलेट किया मॉडल डी से, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट की प्लस यू आई। अब फिर हम क्या करते हैं, हम जो obtained किया स्टेप 1 से y की वैल्यू, हमने स्टेप 1 से इसकी वैल्यू obtained की। अब यही हेनरी भी यही मेथड यूज़ करता है किस चीज़ का। अब इसके लिए हेनरी सिर्फ इंडिविजुअल की बात करता है कि हमें फिर किस चीज़ के, हेनरी करता क्या, टी स्टेट फॉर एवरी वेरिएबल वो कैलकुलेट करता है, उसको यूज़ करता है हेनरी के मेथड में। तो अब डिपेंड करता है कि इस जो हमने स्टेप 1 से जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की, स्टेप 1 में डी से हमने एक्सपेक्टेड मॉडल डी से हमने एक्सपेक्टेड वाई आई मालूम किया, तो उसका अब जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या, अब यूजिंग जो कंपासिंग प्रिंसिपल है जो हेनरी का है, वो यूज़ करता है अब किस चीज़ को, यूजिंग द टी स्टेट यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, इंडिविजुअल जो पैरामीटर्स हैं। लेकिन अब पैरामीटर के लिए, इंडिविजुअल पैरामीटर के लिए हम टी स्टेट यूज़ करते हैं, लेकिन अब कौन सा पैरामीटर हमें फोकस करते हैं, बाय द डेविडसन, वो यूज़ करता है। डेविडसन किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, A4 के लिए। A4 = 0। अब हाइपोथेसिस क्या है, ये थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हमारे पास, फोर्थ के अल्फा नॉट = 0 हो। अब हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट अब हाइपोथेसिस बनाते किस तरह हैं, देन टी की वैल्यू उस पे बेस करता है। अब अगर इसकी टी की वैल्यू क्या हो, हम अगर इसको रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं कि हमारे पास क्या अल्फ़ा की वैल्यू 0 के बराबर है, या हम एक्सेप्ट करते हैं, देन हमारे पास क्या है, अगर रिजेक्ट इज नॉट रिजेक्ट, तो इट्स मीन क्या कि यही बात है। अब अगर हमारे पास A4 = 0 हो, देन क्या इसका इन्फ्लुएंस या टी स्टेट की वैल्यू लेस देन 2 हो तो इनसिग्निफिकेंट है, इसका इफेक्ट नहीं होगा। देन हमारे पास ट्रू मॉडल क्या होगा, वो C होगा, इन सिंपल वर्ड्स। अब ये एंडिंग में इन्होंने इसी को जिक्र किया है। अगर ये रिजेक्ट हो जाए कि क्या, अब अपोजिट, अगर ये रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट क्या कि रिजेक्ट हो जाए, हमारे पास टी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, रिजेक्ट हो जाए कि ये किस चीज़ के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं बल्कि अल्फा नॉट = 0 हम रिजेक्ट करते हैं। तो इट्स मीन क्या, अब क्या मतलब है कि हमारे पास क्या इफेक्ट करता है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू है, सिग्निफिकेंस की वजह से हम क्या कहते हैं, ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट डालता है। देन मॉडल सेकंड वे में फिर हमारे पास क्या, जब इसको रिजेक्ट करते हैं कि ये बात सच नहीं है कि अल्फ़ा 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर है, सिग्निफिकेंस है, और हमारे पास क्या टी की स्टेट की वैल्यू हेयर इस
टी की वैल्यू ग्रेटर हो तो सिग्निफिकेंट होगा तो इज इक्वल टू, अब हाइपोथेसिस अपोजिट बनाए गए हैं तो इस वजह से हम फिर इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, बुक ने ये किया है। तो उस बेस पे फिर हम क्या कहते हैं कि मॉडल कौन सा डी अच्छा है, मॉडल सी क्या, अब फिर सिर्फ मॉडल सी का हम जिक्र करते हैं, सॉरी, कि मॉडल सी इज़ नॉट गुड मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और इसी तरह फिर हम डी के लिए करते हैं कि डी क्या, अब फिर वो कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर अब हमारे पास क्या हो, यही स्टेप्स हो कि मॉडल पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम वाई सी मालूम करते हैं, एक्सपेक्टेड वाई सी। अब सेकंड मॉडल में इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी दूर करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्या, हमने ये एस्टिमेट कर लिया, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई सी, और हमारे पास क्या वाई डी आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन जी 2i प्लस बीटा 2 3 i प्लस अल्फ़ा यूज़ किया इसके लिए, या बीटा, सॉरी दिस इज़ बीटा 3 किस चीज़ के लिए, y सी आई प्लस वी आई। अब किस चीज़ को B3 पे डिस्कस करते हैं। अगर ज़ीरो के बराबर हो मीन एक हाइपोथेसिस ये, सेकंड हाइपोथेसिस क्या है, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो बेसिक वे है हम किस चीज़ का, टी स्टेट पे, कि अगर 2 से ग्रेटर हो तो मीन सिग्निफिकेंट है, और 2 से लेस हो तो इनसिग्निफिकेंट है। अब इस बेस पे हम क्या करते हैं कि 2 ग्रेटर या लेस, अब ग्रेटर है, सिग्निफिकेंट है, तो इट्स मीन्स कि इसका इन्फ्लुएंस है ऑन दिस। अब वो जो प्रीवियस है उसमें थोड़ी अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको के लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन इस जगह में अब अगर 2 से लेस हो मैन इनसिग्निफिकेंट, इसका इफेक्ट नहीं है। अब क्या इन उसको हम क्लियर करते हैं। सिग्निफिकेंट मीन कि नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका कोई इफेक्ट होगा। इनसिग्निफिकेंट है, किस चीज़ के बराबर इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स मीन कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब सिंपल ये, अब फिर हम क्या कहेंगे कि मॉडल अगर इनसिग्निफिकेंट है तो हमारे पास मॉडल डी। अब अगर ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि इफेक्ट नहीं डालता तो हमारे पास क्या डी मॉडल, क्या मॉडल डी अच्छा है किस चीज़ से, और सी मॉडल, सिंपल यही वर्ड। और अगर हम इसको क्या करते हैं, इस बात को कि बीटा 3 इज इक्वल टू ज़ीरो रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं है, अब ये बात नहीं, वो इफ़ेक्ट करता है, तो फिर क्या है हमारे पास मॉडल सी, क्या है सी ओवर डी, फिर हमारे पास मॉडल सी अच्छा है मॉडल डी से। तो ये क्या, ये डिस्कशन है, और इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं। तो बिहेवियर एग्जांपल बेस करते हैं, इन्होंने ये रिग्रेशन रन की है, अगर कोई टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको हम बाय सॉफ्टवेयर करेंगे इंशाल्लाह।